फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द ड्यूल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। पहली एग्जांपल देखो, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 10/1 प्लस 13/2 प्लस 19/3 सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये दो कंडीशन दी गई है वेयर y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो, जब भी किसी प्रॉब्लम का हमने ड्यूल लिखना है तो अगर वो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मिनिमाइजेशन में, और अगर कोई मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम में। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने जो ये वाली जो क्वेश्चन है, ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है, तो इसका जो ड्यूल होगा वो क्या होगा, मिनिमाइजेशन होगा। तो अगर ये मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है तो जहाँ पर ये जो कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं वो लेस देन इक्वल टू टाइप के होने चाहिए अगर ये मैक्सिमाइज की है। तो अगर ये मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है और जो कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू में है तो उसको -1 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो देखो अब इसका ड्यूल कैसे लिखना है। अब जितने भी जहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हैं उतने ड्यूल के वेरिएबल होंगे। देखो, फर्स्ट कंस्ट्रेंट का जो वेरिएबल है उसे मैंने W1 लिख दिया है, और सेकंड कंस्ट्रेंट्स इसका जो वेरिएबल है इसको मैंने W2 लिख दिया है। बोथ दीज आर ड्यूल वेरिएबल्स। तो अब इसके आपने देखो इसका ड्यूल कैसे लिखना है। जो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज हो जाएगी। मिनिमाइज जेड स्टार कितना होगा आपके पास, जहाँ पर जो ये राइट हैंड साइड में जो कंडीशंस है आपकी कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं उसमें जो राइट हैंड साइड में जो कोफिशिएंट्स हैं वो इसके फंक्शन में आपने पुट कर देने 26W1 प्लस 7W2। ये क्योंकि फर्स्ट वाला W1 के साथ एसोसिएटेड है और सेकंड W2 के साथ एसोसिएटेड है, तो 26W1 प्लस 7W2, तो ये आ गया इसका फंक्शनल, ये वाला हो गया इसका फंक्शनल। तो अब इसकी ड्यूल की कंडीशन बनानी है, दैट इज़ कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। तो कंस्ट्रेंट्स देखो कैसे बनेंगे। कंस्ट्रेंट बनाने के लिए देखो, जहाँ पर y1 के जो कोफिशिएंट है वहाँ से एक कंस्टेंट बनेगी, वो कौन सी आएगी, 6W1 प्लस 4W2। अब जहाँ पर लेस देन इक्वल टू सिंबल है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और जो गिवन आपको फंक्शनल दिया गया है वहाँ पर जो y1 का कोफिशिएंट है वो कितना है, 10, वो आएगा जहाँ पर 10। तो ये एक कंस्टेंट बन गया ड्यूल का। सिमिलरली सेकंड कौन सा होगा, सेकंड कंस्टेंट ये वाला होगा y2 के जो कोफिशिएंट है, इट मीन 5W1 प्लस 2W2 यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, और जहाँ देखो गिवन फंक्शनल में जो y2 का कोफिशिएंट है वो कितना है, 13, तो जहाँ पर आ जाएगा 13। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या आएगा, 3W1 प्लस 5W2 इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, और थर्ड कोफिशिएंट कौन सा है आपका, 19। तो ये वाली तीन हमारे जो ड्यूल के कंस्ट्रेंट है वो ये तीन आएंगे इसमें। तो एंड W1 और W2 और W3 जो होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम का हमने जो जब वो लिखा है ड्यूल तो वो कौन सा होगा, मिनिमाइज जेड स्टार इक्वल टू 26W1 प्लस 7W2 और ये तीन कंडीशन। अब ये प्रॉब्लम मिनिमाइज किया तो देखो सभी के सभी कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के हो गए हैं। तो आइए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखो, राइट द ड्यूल ऑफ द प्रॉब्लम। ये वाली अब मिनिमाइज की प्रॉब्लम है, जेड इक्वल टू 3/1 माइनस 2/2 प्लस 4/3, और ये वाली इतनी ये इसकी कंस्ट्रेंट्स हैं, और y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका आपने ड्यूल बनाना है। तो देखो ड्यूल के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो मिनिमाइज की प्रॉब्लम है तो सभी के सभी जो कंस्टेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होने चाहिए। फर्स्ट वाले कंस्टेंट में तो ठीक है, जहाँ ग्रेटर देन है, सेकंड वाले में भी ग्रेटर है, लेकिन थर्ड वाले में लेस है। अब थर्ड वाले को लेस ग्रेटर देन इक्वल टू करने के लिए इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 7/1 प्लस 2/2 प्लस y3 ग्रेटर देन इक्वल टू -10। दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है -1 के साथ, जो तो इसकी जगह आप ये वाला कॉन्स्टेंट लिख दोगे। और फोर्थ कॉन्स्टेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू है
फिफ्थ वाले में भी ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो जब आपने इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जो प्रॉब्लम है वो ऐसी बन गया, ये देखो। तो जे वाला आ गया हमारे पास इसका फंक्शनल, तो ये इसकी कॉन्स्टेंट्स हो गई और y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसका ड्यूल लिखना है, तो मिनिमाइज प्रॉब्लम है, मिनिमाइज ने किस में कन्वर्ट हो जाना है, मैक्सिमाइज में। मैक्सिमाइज जेड स्टार, नया वेरिएबल जहाँ देना पड़ेगा, और जो जहाँ देखो जो भी कंडीशन के राइट हैंड साइड में लिखे हैं आपने, उनका आपने जहाँ पर फंक्शनल बनाना है। तो सबसे पहला कॉन्स्टेंट W1 के साथ एसोसिएटेड होगा, जे W2 के साथ, जे W3 के साथ, जे W4 के साथ और जे W5 के साथ। तो इट मीन्स जहाँ पर आएगा 7W1 प्लस 4W2 माइनस 10W3 प्लस 3W4 प्लस 2W5। तो जे आ गया इसका फंक्शनल। तो इसकी कॉन्स्टेंट्स ड्यूल की फिर कॉन्स्टेंट्स कौन सी होगी, देखो उसकी कॉन्स्टेंट के लिए जहाँ y1 का जो कोफिशिएंट है ना, y1 के कोफिशिएंट, उनको आपने उनसे ये बनेगा, देखो उनसे कैसे बनेगा। जो पहला होगा कॉन्स्टेंट वो होगा 3W1 6W2 7W3 प्लस W4 प्लस 4W5। और जहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल है तो जहाँ लेस देन इक्वल टू कर देना आपने। और जो जहाँ पर ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है फंक्शनल में वो जहाँ आ जाएगा। तो एक कॉन्स्टेंट ऐसे बन गया हमारे पास। सेकंड किसके एसोसिएटेड होगा, इसके कौन सा होगा, 5W1 प्लस W2 प्लस 2W3 माइनस 2W4 प्लस 7W5। और जहाँ पर होगा लेस देन इक्वल टू, सेकंड वेरिएबल आपका कौन सा है, -2, तो जहाँ आ जाएगा -2। और थर्ड कौन सा होगा, जे वाला। थर्ड वाला कौन सा होगा, 4W1 प्लस 3W2 प्लस W3 5W4 और माइनस W5। और जहाँ होगा लेस देन इक्वल टू, जहाँ पर अब कौन सा वेरिएबल होगा, 4। तो इसके फंक्शनल में जितने वेरिएबल होंगे उतने कॉन्स्टेंट ड्यूल के बनेंगे, और जितने जहाँ पर जो कंडीशंस है उतने इसके वेरिएबल होंगे। तो देखो, तो ये रहा इसका ड्यूल। इसमें 3 कॉन्स्टेंट्स आ गए हमारे पास जो, और एक फंक्शनल हो गया, और W1 W2 W3 W4 W5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। तो आज हमने सीखा कैसे हम ड्यूल से गिवन प्रॉब्लम का ड्यूल फाइंड आउट करते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।